कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में और 9th में जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो 9th एंड 10th में बहुत ज्यादा काम में आता है, जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज हमें 9th क्लास में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में करना होगा और 10th क्लास में हमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम में आएगा। तो सबसे पहले वही अपनी जो सीरीज ऑन है, कौन सी वाली, टॉपिक वाइज में हम नया ही आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट हमें पहले आना चाहिए, देन हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और उनको कंप्लीट भी करते हैं और आपको समझाते हैं और आपको समझ में भी आता है। जो बच्चा देख रहा है वो जुड़ चुका होगा, वो समझ रहा होगा कि हाँ समझा रहे हैं सर और समझा जा सकता है आसानी से। क्लियर है? तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, छोटे वीडियो का ही रहेगा, 15 मिनट के अंदर अंदर हमें ये सब बातें करके खत्म कर देनी है। तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि जो मिडिल टर्म होगी हम उसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। क्या कर देंगे? मिडिल टर्म। आप इसमें हर किसी में देखते जाइए, आपको एक मिडिल टर्म मिलेगी। और मैं इन 7 के 7 क्वेश्चंस में आपको हर बार क्या सिखाऊंगा कि मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बात करें अगर पॉलिनोमियल की, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है थोड़ा आप ध्यान से देखिए। अगर आप देखेंगे यहां से इसकी डिग्री कितनी है 2, मतलब डिग्री कितनी है 2, तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, तो क्या बन जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। डिग्री कितनी है 2 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, इसका मतलब क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही हमें समझ में आएगा हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट के अंदर यह समझना होगा कि जो जनरल फॉर्म है, किसकी, जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या निकल के आती है, वो पहले समझना है। वो निकल के आती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या निकल के आती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और जहां पे a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, b इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्राइनोमियल की कंडीशन है अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। तो फिलहाल आप इतना देखिए कि जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मिडिल टर्म करते हैं तो यहां पे हमें क्या समझना होगा, हमेशा हमें हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम हर क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू पता करेंगे। हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले a की वैल्यू पता करेंगे, फिर हम किसकी वैल्यू पता करेंगे, b की पता करेंगे, और किसकी पता करेंगे लास्ट में, c की। एक्चुअली a b c है क्या, a यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो मैं यहां से लिख देता हूं, a क्या है, कोफिशिएंट, COE डबल F कर देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b यहां से क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है यहां से, कांस्टेंट टर्म। क्या है, c यहां से कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? बस अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये इतना ही कॉन्सेप्ट है, आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की एक जनरल फॉर्म है और उसके साथ में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो a है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स c। क्लियर है? तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट को इरेज करने जा रहे हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसी तरफ ही हम क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। फटाफट से एक एक क्वेश्चन को लगा देते हैं ठिकाने पे। ध्यान से देखिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब क्वेश्चन का मेन पार्ट शुरू होता है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप 1 हम फॉलो करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्लियर है। तो ए हमें क्या मिला, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या मिला, 1 मिला। ध्यान से, कुछ नहीं है तो क्या मिला, 1। और ए बी सी की वैल्यूज जो है वो साइन के साथ रखी जाएंगी, इसलिए यहां पे मैं +1 लिख रहा हूं, माइनस नहीं है इसलिए माइनस मैं नहीं लिखूंगा। अगर माइनस होगा तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। क्लियर है। बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है 7 और सी की क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू है 10। यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, अब हमें स्टेप 2 में एक पहेली पूछी जाएगी। अब अपने आप से स्टेप 2 में एक पहेली पूछी। अभी तक बिल्कुल आसान तरीके से मैथ्स चल रही है, कुछ ऐसा मैंने किया नहीं है, कॉन्सेप्ट केवल समझाया है, जनरल फॉर्म देखी है, एबीसी की वैल्यू देख रहे हैं। क्लियर है। स्टेप 2 में आप अपने आप से एक पहेली पूछिए। स्टेप 2 में आप क्या कीजिए, आप अपने आप से एक पहेली पूछिए। पहेली कुछ ऐसी है, पहेली कुछ ऐसी है कि आपको ऐसे 2 नंबर के बारे में सोचना है। थिंक अबाउट एनी 2 नंबर्स। थिंक अबाउट एनी 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर के बारे में सोचिए। अब वो 2 नंबर कौन से होंगे, ऐसे तो कोई पहेली नहीं हुई कि कोई भी 2 नंबर के बारे में सोचे। 2 नंबर तो बहुत सारे हैं, 2 नंबर कुछ स्पेशल नंबर हैं। मतलब ये है कि ऐसे 2 नंबर के बारे में सोचिए जिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो ए और सी का मल्टीप्लीकेशन है ना, उनके इक्वल आ जाए। दोबारा, ऐसे 2 नंबर के बारे में सोचिए जिनका मल्टीप्लीकेशन जो ए और सी का मल्टीप्लीकेशन है वो आ जाए, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ। क्लियर है। तो यहां पे ए और सी का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 1 इंटू 10। मतलब आपको ऐसे 2 नंबर के बारे में सोचना है जिनका मल्टीप्लाई क्या है, 10। ठीक है। तो सोचने लगे तो सबसे पहले दिमाग में आया कि 10 इंटू 1 भी तो 10 ही होता है, और 2 इंटू 5 भी तो क्या होता है, 10 होता है। क्लियर है। तो लेकिन अब किसका चयन हो, किसका सिलेक्शन होगा, कौन यहां से सिलेक्ट होगा, ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन, क्योंकि और तो ऑप्शन है नहीं कि 2 नंबर के बारे में सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। 2 इंटू 5 है, वो 5 इंटू 2 एक ही बात है, 10 इंटू 1 और 1 इंटू 10 एक ही बात है। तो ऑप्शन 2 ही बने, केबीसी का क्वेश्चन तो नहीं बना। 4 ऑप्शन तो नहीं आए, आप लोग बच गए, केवल 2 ऑप्शन है। इन दोनों में से अपन सेलेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी। अच्छा, पहेली को थोड़ा आगे बढ़ाओ अपने आप से। सोचा आपने कि 2 नंबर के बारे में सोचिए जिनका मल्टीप्लाई क्या है, ए और सी का जो मल्टीप्लाई है वो उनका मल्टीप्लाई है। अच्छा, अब आगे पहेली को ये बताया जा रहा है, आगे पहेली में बताया जा रहा है कि वो 2 नंबर सेलेक्ट होंगे, उन 2 नंबर को ही लेना है। आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 5 ऑप्शन आ जाएंगे मान लेते हैं। तो उन 2 नंबर को, एक ऑप्शन उनको चुनना है जो आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के 7 दे, मतलब बी दे। क्लियर है। 7 का मतलब मेरा यहां से बी से है। ए और सी का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए उन दोनों के नंबर में, और वो दोनों नंबर सॉल्व होके ऐड या सब्ट्रैक्ट होके क्या दे दें, बी दे दें। फिलहाल बी क्या है, 7 है। फिलहाल बी क्या है, 7। मतलब कितना दे दें, 7 दे दें। तो 10 और 1 तो कभी 7 नहीं देगा स्टूडेंट्स। 10 और 1 आपको सब्ट्रैक्ट होने के बाद 9 दे सकता है, ऐड होने के बाद 11 दे सकता है। 5 और 2 आप लोगों को ऐड होकर के 7 दे देगा। तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डीप चलेगा, उसके बाद वेरी वेरी इजी। एक आधा क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, सारे क्वेश्चन करवा नहीं पाऊंगा तो एक आधा क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, आप भी कर लेंगे, आपकी भी इच्छा थोड़ी ऑन रहेगी भैया। ठीक है ना। तो 2 और 5 सेलेक्ट हो चुके हैं। अब क्या किया जाए, दोनों के साइन लगाने पड़ेंगे, तो एक काम कीजिए, ये वाला साइन बड़े वाले का लगा दीजिए। जो बी का साइन है, बी का माइनस है प्लस है जो भी है, वो वाला साइन बड़े वाले का लगा दीजिए। अब छोटे वाले के क्या लगेगा, आप खुद दिमाग लगाइए। छोटे वाले के क्या लगेगा, आप खुद दिमाग लगाइए। छोटे वाले के माइनस तो लग नहीं सकता, क्योंकि माइनस लगेगा तो दोनों को इंटू करने से माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 तो नहीं चाहिए। क्लियर है। तो क्या लगना चाहिए, दोनों के प्लस लगना चाहिए। लगा लो यहाँ पे x, लगा लो यहाँ पे x, और उठा लो इसको, उठा के सेट करना है यहाँ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए ही 2x और 5x अपनी जगह बनाएंगे। 7x को यहां से हमें भेजना होगा, स्प्लिट करना होगा।
क्यों? क्योंकि प्लस का 2x और प्लस का 5x यहां पे आकर के क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, हमें उन्हें आगे सॉल्व करना है। क्लियर है? देखो टेक्निक सबकी अलग अलग है पढ़ाने की, मैं ज्यादा बोर करके पढ़ाता हूं आप, लेकिन ये है मैं आप लोगों को कंटेंट पूरा दे दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ, बढ़ते हैं आगे। मतलब सिलेक्शन हो चुका है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को सोल्व करने के लिए अब 7x को भेजना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x यहाँ पे आ जाएगा। 8th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 क्वेश्चन इसमें रूट वाले हैं, वो कोई बात नहीं, 9th के भी देख सकते हैं, फाउंडेशन लेवल तक पे आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और 10th वालों को तो देखना ही है, कंफर्म है ही है, 10th के लिए तो स्पेशल है। लेकिन 8th और 9th में अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप लोग फंसते हैं तो आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्कोर हाई क्लासेस सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं यहां से। x प्लस 2 कॉमन लिया है, कुछ नहीं किया है, x कॉमन लिया है, बेसिक क्लियर कर लो। x कॉमन लिया है, x 2 थे, एक ले लिया बाहर तो x प्लस 2 बच गया। यहां से क्या ले लिया 5, यहां से क्या बच गया x प्लस 2। आंसर आ चुका है x प्लस 2 x प्लस 5, यही आंसर है। फैक्टराइज हो चुका है, क्या हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है। ईच ऑफ द फॉलोइंग को कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, फैक्टराइज हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप पॉलिनोमियल में थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं अपने आप को, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल था वो कितनी मैक्सिमम पावर वाला पॉलिनोमियल था, 2 वाला। मतलब 2 वाले मैक्सिमम पावर वाले पॉलिनोमियल, मैं जिसको कहूं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, उसके जब फैक्टर बनते हैं तो इसका पावर कितना आएगा, यहां से देखो 1, और इसका पावर भी कितना आएगा 1, और 1 और 1 ऐड होके क्या हो जाएंगे 2। क्लियर है? आ गया होगा समझ में। करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये डिटेलिंग वगैरह थोड़ी हटा देते हैं यहां से, आप लोग पॉज करके नोट करते जाइए। ये मैं बोलना भी भूल जाऊं तो आप लोग जो कंटिन्यू बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज आप पॉज करके नोट कर लिया करो। जब आपको लगे कि हाँ अब सर का ज्यादा हो गया, अब ये नोट करना चाहिए, तो आप नोट कर लिया करो। क्लियर? बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, बढ़िया लेवल के। क्लियर है? तो बात करते हैं सबसे पहले, ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी -10, सी की वैल्यू कितनी 24। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 24। ध्यान से देखना, मैंने प्लस लगाया है ताकि आपका दिमाग चले कि मल्टीप्लाई करने से प्लस आ रहा है। बहुत जरूरी बात है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से प्लस तब ही आ सकता है जब दोनों या तो माइनस के हों या दोनों किसके हों, प्लस के। थोड़ा दिमाग लगाइए, 4th क्लास 5th क्लास की मैथ की बात कर रहा हूं। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से प्लस कब आता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से कब आता है प्लस, जब या तो दोनों किसके हों माइनस के, या फिर दोनों किसके होंगे प्लस के। क्लियर? तो 24 हमें लाना है मल्टीप्लाई करके, अपने आप से पहेली पूछी है क्या लाना है 24। तो 24 लाना है, दो नंबर के बारे में सोचिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 24 है। पहला काम तो ये, सिलेक्शन होगा जिसका होगा, जो नहीं होगा कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा। और कोई फैक्टर बोलो, और कोई फैक्टर नहीं लग रहा है मेरे को, तो नहीं है, और फैक्टर इसके नहीं है। इस बार तो पूरा पूरा केबीसी का खेल खेला जाएगा, ए बी सी डी सब इकट्ठे हो चुके हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है। देखते हैं कैसे काम होगा, कैसे करेगा, सब देखते हैं। तो एक काम करते हैं अब, ठीक है, ये तो पहेली का पहला स्टेप, पहेली का पहला स्टेप क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, प्लस का 24 आना चाहिए, दैट्स इट। देखते हैं, लेकिन वही सेलेक्ट होने जाएगा, वही सेलेक्ट हो जाएगा जो हमें क्या देगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 10 दे दे। क्लियर है? 8 और 3 का मुझे कोई चांस लग नहीं रहा है, 8 और 3 ऐड होके 11 देंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे 5 देंगे, इसका कोई काम यहां पे मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में फोन ऑफ फ्रेंड वाले कुछ नहीं लिया है अभी तो, ठीक है, 50-50 भी नहीं लिया है अभी तो, कुछ भी नहीं लिया है, पहला ऑप्शन हमने हटा दिया है, आपने हटा दिया। क्लियर है? दूसरे ऑप्शन पे शक हो रहा है, देखने से शक होता है कि भाई ये, क्योंकि 6 और 4 10 दे देगा, देगा ही ना, 6 और 4 तो ऐड होने से 10 देगा ही देगा। माइनस का चाहिए तो कोई बात नहीं, दोनों के माइनस लगा देगा तो माइनस का 10 मिल जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन यहां से 12 और 2 दावा कर रहा है कि मैं भी माइनस का 10 तो दे सकता हूं, बिल्कुल आप भी दे सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन मुझे लग रहे हैं ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा। अब तो बात चल रही है किसमें, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। अब कंप्यूटर जी से किस पे ताला लगवाना है वो आपको दिमाग लगाना होगा। अब ऑप्शन बी पे लॉक लगाएंगे या ऑप्शन सी पे लॉक लगाएंगे, ध्यान से देखिए। चलो ऑप्शन बी को देखते हैं पहले। ऑप्शन बी है 6,4 और ऑप्शन सी को देखते हैं 12,2।
देखो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, ध्यान से देखिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, माइनस का 10 लाना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, माइनस का 10। तो माइनस का 10 लाना है तो ये आपको माइनस का 10 दे सकते हैं और ये भी माइनस का 10 दे सकते हैं, लेकिन ये माइनस का 10 कब देंगे, जब ये दोनों माइनस के होंगे, और ये माइनस का 10 कब देंगे, जब ये भाई साहब माइनस के होंगे और ये प्लस के होंगे। मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, मैं छठी, पांचवी, सातवीं, आठवीं क्लास की बात कर रहा हूं, बहुत इजी बात कर रहा हूं कि जो हमेशा सोल्व होकर के आएगा वो यहां से माइनस का 10 आएगा और यहां से माइनस का 10 आएगा, ये तो बात कर रहा हूं। अब देखो अगर ये सेलेक्ट होता है, अगर ये आंसर होता है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, कभी भी आपको प्लस का 24 नहीं आएगा, कभी भी प्लस का 24 नहीं आएगा। अगर आपको क्या चाहिए, प्लस का 24, तो मतलब ये सिलेक्ट नहीं होगा भाई, ये सिलेक्ट हो चुका है, खत्म बात। ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। माइनस का 6 और माइनस का 4x क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। आ जाइए इस क्वेश्चन को कर देते हैं, आई होप क्लियर हुआ होगा। माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 10 तो दे देगा, मान जाएगा, माइनस का 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -24 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, प्लस का 24। अच्छा, अब आप कहोगे प्लस का 24 आता है कि इन दोनों को इंटू करने से, आप करके देख लो ना, -6 को आप -4 से करके देख लो, प्लस का 24 नहीं आएगा तो और क्या आएगा, सोचो, करने जा रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस का 24, x कॉमन x माइनस 6 माइनस का 4 कॉमन x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 4 हो गया। क्लियर, आ गया समझ में, बहुत ही बढ़िया। इरेज करूंगा, टाइम हो जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो ना आप देखेंगे ना मुझसे बनेगा। मैं छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा और क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाता चलूंगा। बाकी सब आपके ऊपर है कि आप कितना घर पे प्रैक्टिस करते हैं और कितना आप अवेयर हैं चीजों को सीखने में। अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्या लिखा हुआ है, अरे वैसे ये तो वही क्वेश्चन है, अरे वो नहीं है भाई, अलग है, अलग है। 10x माइनस का 24 है, आ जाओ भैया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू -24, दोनों का मल्टीप्लाई -24, क्लियर है। वही हालत फिर से 6, 4, 12, 2, 24, 1। क्या चाहिए, 10 चाहिए, सिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं होगा, ये सिलेक्ट होंगे, कौन सिलेक्ट होगा। अब आप कहोगे सर पिछली बार तो ये भाई साहब हो गए थे, इस बार ये कर दो। अरे ऐसे नहीं, क्या पता यही हो रहा हो, नहीं ये नहीं होगा। देखो ये हो जाएगा इस बार, कैसे हो जाएगा, क्या चाहिए, प्लस का 10 चाहिए ना, क्या चाहिए, प्लस का 10 चाहिए, तो नहीं होगा, क्यों। अच्छा यहाँ चलो प्लस का चाहिए, तो इसको देते हैं, इसको भी लेते हैं, इसको भी लेते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्यों नहीं होगा, इसको देखते हैं कि ये क्यों होगा। देखो हमें क्या चाहिए, दोनों का माइनस का 24 चाहिए। अब माइनस का 24 करने के लिए तो दोनों को सन अलग अलग लगाना पड़ेगा ना बच्चों, दोनों का सन अलग अलग लगाओगे तभी तो माइनस का 24 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे, दोनों के साइन अलग अलग लगाओगे तभी तो माइनस आएगा, प्लस माइनस तभी तो माइनस आएगा। अब दोनों के साइन आप अलग अलग लगा दोगे तो आप यहां से इनको ऐड कैसे करोगे, सोचो तो सही एक बार आप, कि दोनों के साइन अलग अलग लगा दोगे तो ऐड कैसे करोगे। इस केस में भी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस केस में भी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो यहां -2 दे देगा, यहां प्लस का 2 दे देगा, नहीं चलेगा, ये तो 10 चाहिए, सेलेक्ट नहीं होगा। ये हो गया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट होने के बाद की भी एक प्रोसेस है, बाद की भी एक ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ये वाला साइन बड़े वाले के लगा दो भाई, ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं। ये वाला साइन किसके लगा दो, बड़े वाले के लगा दो, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके प्लस का लगा दोगे तो आप खुद सोचो, इसके प्लस का थोड़ी लगाओगे, इसका प्लस लगाने से आपको 10 थोड़ी मिलेगा, इसके प्लस का कैसे लगाओगे, क्या लगाओगे, इसके माइनस का। हो चुका है, हो चुका है, ठीक है, कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का 12x माइनस का 2x माइनस का 24, x कॉमन x प्लस 12 माइनस का 2 कॉमन x प्लस 12। देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा देखो ध्यान से, जब कुछ चीज आती है तभी बताई जाती है, पहले हर चीज नहीं बता सकते। यहां पे देखो आपने ध्यान से देखना होगा कि x कॉमन आया है तो x प्लस 12 बचा, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। लेकिन यहां पे आप देखेंगे मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया। अब -2 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि -2 कॉमन लूंगा तभी तो यहां पे इस माइनस की वजह से यहां अंदर का क्या होगा, साइन चेंज होगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। माइनस इसलिए कॉमन लिया गया है ताकि यहां क्या बच जाए, x प्लस 12 बच जाए, क्योंकि यहां बचना क्या चाह रहा है, माइनस बचना चाह रहा है, क्या बच जाए, प्लस बच जाए, क्लियर है। तो यहां से x प्लस 12 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, x प्लस 12 कॉमन, x -2 आंसर आ चुका है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी भी हमने कर दी, कर सकते हो, खुद से कर लोगे।
हो जाएगा। ये वाला करवा देता हूं, ये वाला करवा देता हूं, ये वाला करवा देता हूं, ये आपसे हो जाएगा। HW में करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे, मेहनत करेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जो बच्चा जब इस वीडियो को देखे प्लीज वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि हाँ मेरा ये वाला आंसर ठीक है, मैंने कर लिया, मैंने सीख लिया। मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, नहीं तो फिर टेक्निक भी बदलनी पड़ सकती है। वैसे सुपर टेक्निक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का तोड़ है, टेंशन में मत आइए। फिफ्थ पार्ट करते हैं, आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट। 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। ए बी सी ऊट पटांग है इसमें, तो ए कितना है 4, बी कितना है 5√2, सी कितना है -3। मल्टीप्लाई बोलो -12, मल्टीप्लाई बोलो -12 और 12 के फैक्टर करो 4 3 6 2 12 1। अब तो बचे ही नहीं, बचे ही नहीं, अब तो नहीं बचे, नहीं बचे तो क्या किया जाए, क्या किया जाए अब देखना पड़ेगा कि भैया ये कौन सेलेक्ट होगा। अब आप देख रहे हो सर, कहाँ दिखा रहे हो आप, अब कहाँ दिखाओगे रूट, तो रूट में कहाँ दिखाओगे, रूट में तो है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। ये बी लिखा जब से टेंशन हो रही है, सही बात है, हो तो रही है, मेरे को भी हो रही है। नहीं होगा क्या 4 3 से, नहीं होगा, 4 3 तो नहीं देगा, कभी नहीं देगा। 4 और 3 ऐड होकर कहाँ 5√2 देगा, नहीं देगा कभी भी। तो 6 और 2 दे सकता है क्या, देखते हैं। 12 और 1 देगा, 12 1 तो देगा नहीं। शक थोड़ा सा किस पे है, इस पे है। कैसे है शक इस पे, ध्यान से देखो 6,2। आज एक काम करते हैं, 9th क्लास में जो चीज सीख के आए ना वो काम करते हैं। आज क्या करते हैं, आज एक काम करते हैं अपन, इस 6 2 जा 12 को आज थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। इस 6 2 जा 12 को आज थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे, इस 6 को लिखते हैं 6√2 और इसको लिखते हैं √2। अच्छा, इंटू करने से 12 बनेगा, बिल्कुल इंटू करने से 12 बनेगा। हमें कैसे पता चलेगा, तो अभी तो आपने तो कर दिया, किया हुआ होगा, देख लिया होगा, तो भी है, ठीक है, आपको भी चल जाएगा। प्रैक्टिस करोगे जब पता चलेगा, प्रैक्टिस के बिना मैथमेटिक्स में कुछ पता नहीं चलने वाला है। बस हाँ हाँ भरते रहोगे, जहां भी पढ़ोगे हाँ भरते रहोगे, मन में हाँ भरते रहोगे, हाँ आ गया, ठीक है, हो जाएगा, कर लूंगी, हो जाएगा या कर लूंगा। करने बैठोगे नहीं आएगा, कोई बात नहीं, करने बैठोगे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करने बैठने के बाद अगर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, 6√2 और √2 क्या होने वाला है, 12 होने वाला है। कैसे होने वाला है, √2 को किससे इंटू करेंगे, √2 से। √2 को √2 करेंगे, क्या आएगा 2 आएगा, 6 2 जा क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। क्या ये 5√2 देंगे, हाँ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। 6√2 में से एक √2 चला जाएगा तो 5√2 दे देंगे। अच्छा, फिर तो बैठ गया मामला, हाँ बैठ रहा है फिर तो, ठीक है। तो क्या करें, ये वाला साइन किसके लगाएं, ट्रिक है, सीधी ट्रिक है। किस पे लगाएं, प्लस का साइन किस पे लगाएं भाई, इस पे लगाओ, बड़े वाले पे लगाओ प्लस का साइन। इस पे माइनस लगाएं क्या, कोई माइनस वगैरह लगेगा, लगेगा ही माइनस तो, क्योंकि इंटू करने से क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो दोनों के साइन अलग अलग होंगे तभी तो इंटू करने से माइनस का आएगा। बस तो हो गया काम, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहां से 6√2 -√2 x -3 क्लियर है। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन और बच रहा है, अभी वो भी करवा दूंगा, क्लियर है। कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, कॉमन लेने में दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको 2 × √2 प्लस 6√2x -√2x -3। यहां से देखो भैया, √2 और x कॉमन आएगा, √2 x कॉमन आएगा तो क्या आएगा, √2x। कितना कॉमन आ जाएगा, √2। नहीं, यहां से 6 में से भी 2 आएगा, 6 में से भी 2 आएगा, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, ये 2 √2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√2x कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा, √2 प्लस का, यहां क्या है 3, यहां क्या है 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 × 2 लिखता तो 2 × √2 लिख दिया, x² तो आ ही गया, ठीक है। 6√2 था तो 6 को क्या लिख दिया, 2 × 3 × √2x, समझ में आ गया। यहां से क्या कॉमन ले लिया, 2√2x, यहां ये बच गया। अब यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस का 1, क्या बच जाएगा, √2x + 3। तो √2x + 3 कॉमन आ जाएगा, तो √2x + 3 बाहर आ गया, क्या बच गया, 2√2x + 1। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। शुरुआत में यहां से भी है, यहां से बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे किया जाए,
और यहाँ पे कॉमन लेते वक्त भी स्टूडेंट सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि मैं कैसे इसको कॉमन लूं ताकि यहाँ पे क्या बचने लगे, सेम बचने लगे। यहाँ क्या बचने लगे, सेम बचने लगे। एक्स नहीं लगाया, क्लियर। HW दे दिया, ये करवा दिया, ये करवा देते हैं, पूरा बोर्ड इरेज करने जा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। थोड़ा लेंदी इसलिए हो गया, मैं रूट वाले भी क्वेश्चन ले आया साथ में, ताकि कोई नेक्स्ट लेवल भी कोई जाना चाह रहा है, कोई समझना चाह रहा है कि रूट के क्वेश्चन मुझे कैसे अटेम्प्ट करने हैं या कैसे स्ट्रेटजी मैं अपनाऊं जिससे मैं रूट वाले क्वेश्चन भी कर सकूं। बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। लेंदी हो गया बच्चों, लेंदी हो जाने के लिए सॉरी, बट मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये क्वेश्चन करवाने ही होंगे, ये रूट वाले क्वेश्चन मुझे करवाने ही होंगे। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 4√3, सी की वैल्यू कितनी है -15। मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा -15। लगाइए दिमाग, 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15, और तो क्या ही होगा, कोई मतलब ही नहीं है। 15 1 जा 15 देगा नहीं, 4√3 कहीं से देगा नहीं, ये दे देगा। ये कैसे देगा, एक काम करते हैं, 15 को 5 × 3 तो लिखते ही हैं आज, 5√3 × √3। अब आप कहोगे सर हाँ हमको भी चमक गया थोड़ा सा इस बार तो हमें भी समझ में आया। 5 × √3 × √3, √3 × √3 कितना होता है 3, 5 3 जा 15, समझ में आ रहा है। 5√3 में से एक √3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 4√3। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल वैसा ही है, लगता अजीब है बस वैसा ही है। क्या करें सर, ये वाला साइन किस पे लगाएं, प्लस का इस पे लगाओ, और किस पे लगाओगे, इंटू का माइनस है तो इस पे माइनस ही लगेगा, प्लस लग नहीं सकता। दोनों को इंटू करने से प्लस थोड़ी लाना है, दोनों को इंटू करने से प्लस थोड़ी लाना है, अपने को तो माइनस लाना है, तो दोनों के साइन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्लियर है। तो 5√3 में से √3 चला जाएगा, यहाँ पे सिंपल ये क्या कर देंगे, x² + 5√3x -√3x -15। क्लियर। x कॉमन आएगा, x + 5√3 बचेगा, यहां √3x माइनस का 15 है तो माइनस का 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3, क्या लिख सकते हैं 5 × 3, 3 को क्या लिख सकते हैं 5 × √3 × √3। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, तो √3 कॉमन आ गया माइनस का, तो यहां से क्या बच जाएगा x, माइनस का बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा प्लस, और √3 बाहर चला गया था ना, यहां से √3 बाहर चला गया तो क्या बच जाएगा, वही बच जाएगा 5√3। देखो फिर से ये कॉमन आ रहा है, x + 5√3 x -√3। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि √3 को √3 से इंटू करते हैं तो 3 आता है, और √3 में √3 को ऐड करते हैं तो 2√3 आता है। ये आप √6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, √2 के लिए, √5 के लिए, √7 के लिए, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात अब करते हैं, वीडियो लेक्चर लंबा हो चुका होगा अब तक तो कोई नहीं, जो भी है लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टॉपिक वाइज है, लेंदी होना वाजिब है क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले चला और मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को 7 क्वेश्चंस करवाने लग गया ताकि हर किसी बच्चे को यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और एक इजी क्वेश्चन की क्या अप्रोच होती है वो भी समझ में आ जाए। 4√3x² + 5x -2√3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। देता हूं आपको 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ट्राई कीजिए। ठीक है, करें, करते हैं। ये कितना, कॉन्सेप्ट तो बदल ही नहीं रहे, हाँ कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे ना भाई, तो बात है, कॉन्सेप्ट सेम, बिल्कुल सेम। मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, √3 × √3 3, मतलब -24, जी हाँ -24, ऐसे ही पागल बना रहा है, हाँ ऐसे लग रहा है, पता नहीं इंटू करने से पता नहीं क्या ही आएगा, नहीं नहीं इंटू करने से -24 आ रहा है भाई, आ जाओ, जानते हो -24 को, अभी तो पाला पड़ा था, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में तो पाला पड़ गया था, -24 और +24 से, जो बच्चा देख रहा होगा समझ गया होगा, कनेक्ट कर गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर। क्या लगाएं 8 3, क्या लगाएं 6 4, क्या लगाएं 12 2, क्या लगाएं 24 1, कोई ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है भैया, कोई ऑप्शन यहाँ से नहीं है, लेकिन कुछ बनेगा, कुछ लग रहा है कुछ बनेगा, बनता तो नहीं लग रहा, कुछ तो बनता लग रहा है ना, ये लग रहा है ना, देखो 6 4 5 देगा क्या, नहीं देगा, 6 4 कहां से 5 देगा, 12 और 2 क्या देगा, नहीं देगा भाई, ये भी नहीं देगा, ये दे देगा, क्या करें,
ये साइन किस पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, ये साइन प्लस का इस पे लगाएंगे, ये बात बोला ना भाई, ये वाला साइन किस पे लगाएंगे, बड़े वाला पे लगा दो, सिंपल। इस पे क्या लगेगा बोलो, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, खत्म बात। एक्स लगाओ, एक्स लगाओ, उठा लो, उठा के रख दो और रख के सोल्व कर दो, कर देते हैं, कर देते हैं सोल्व। ठीक है, क्या है भैया, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। देखते हैं कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आई नहीं होगी, 8 और 3 बन गए हैं, सिंपल सिंपल। तो 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3। क्लियर। कॉमन तो लेना पड़ेगा, कॉमन कैसे लोगे, इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू x², इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2x, और इसको लिख लो माइनस का 3x, इसको माइनस के 3x को लिख दो √3 इंटू x माइनस 2√3। आई होप क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, किसी बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो कम से कम यहां से समझ सकता है, समझ लेगा। 2 2 2 अगेन 2, एक x² तो है, वो 2 नहीं है भाई, वो x² का 2 लगाया है मैंने, ठीक है ना, x² 2 है तो एक x यहां से कॉमन आ जाएगा, एक x यहां से कॉमन आ जाएगा, और कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, तो 2x मतलब 4x, ये यहां से भी ले सकते थे, तो क्या बच जाएगा, √3x प्लस का 2, x तो बाहर ही आ गया, 2 बच गया। क्लियर है। अब यहां एज इट इज यहां बचना चाहिए, तो बच जाएगा ना भाई, क्या आ जाएगा, प्लस का √3 कॉमन आ जाएगा, सॉरी माइनस का √3 कॉमन आ जाएगा, माइनस का कॉमन लेना ही पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, √3x प्लस का 2, यहां से कॉमन आ चुका है √3x प्लस का 2, 4x माइनस √3। टॉपिक वाइज सीरीज ऑन रहेगी, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत मजा आने वाला है। 15-15 मिनट 20-20 मिनट के अंदर हम टॉपिक सीख जाएंगे और उन पे कुछ क्वेश्चंस करना सीख जाएंगे ताकि फिर हम आराम से स्टडी कर सकें। थैंक यू सो मच।